मित्रों, आज यहाँ पर लोक प्रलोक के विषय में बात करेंगे। पृथ्वी लोक में मनुष्य की विद्या, बुद्धि, विचार और अवधारणाएं पृथ्वी लोक की ही तरह होती हैं, बल्कि पढ़ने लिखने सोचने समझने की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। यदि वह पढ़ना चाहे तो सूक्ष्मलोक में वह आसानी से पसमिल सकता है, बल्कि जो जिस योग्य है उसे वहां बहुत कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है। यही कारण है कि लोग जन्म से ही भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न रुचियों को लेकर जन्म लेते हैं। कोई जन्म लेने के कुछ समय बाद ही सन्यासी बनने लगता है तो कोई डकैत, कोई गणित में गति रखता है तो कोई साहित्य में, कोई कला में पारंगत होता है तो कोई वेदांत में। यह सब यूं ही नहीं होता, इसके पीछे सूक्ष्मलोक के शिक्षण और संस्कार होते हैं, जो पूर्वजन्म के शिक्षण संस्कार और अभिरुचियों को आधार बनाकर गढ़े जाते हैं। हम जो कुछ बोते हैं वही काटते हैं, और कर्म से किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं। हम पृथ्वी के किसी कोने में जा छिपे, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जीवन ही कर्म है। जन्म कर्म का आरंभ है और मृत्यु कर्म का अंत। जीवन में कर्म को रोकना असंभव है। जीने की प्रत्येक क्रिया कर्म है। श्वास भी लेना कर्म है। उठना, बैठना, सोचना, विचारना भी कर्म है। जीना कर्म की ही प्रक्रिया है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे जीते जी कर्म का त्याग कर दें, तो वे केवल असंभव बातें सोच रहे हैं। यह संभव नहीं हो सकता है। गृहस्थ एक प्रकार से कर्म करता है और सन्यासी दूसरे प्रकार से कर्म करता है। गृहस्थ आसक्त भाव से कर्म करता है और सन्यासी अनासक्त भाव से कर्म करता है। दोनों ही कर्म करते हैं, लेकिन दोनों के कर्मों में भेद है। आसक्त भाव से कर्म करने वाले को कर्मफल मिलता है, जबकि अनासक्त भाव से कर्म करने वाले को कर्मफल नहीं मिलता है। उसको कर्मफल मिलने का एकमात्र कारण है उसकी कर्मफल के प्रति आसक्ति। हम जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते रहें, वैसे ही करते रहें। कर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है केवल कर्ता को बदलने की। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या कर रहे और क्या नहीं। वास्तविक प्रश्न यह है कि भीतर हम क्या है। यदि भीतर हम गलत है तो हम जो भी करेंगे वह गलत ही होगा, दोषपूर्ण होगा। यदि हम भीतर सही हैं तो हम जो भी करेंगे वह निर्दोष होगा, उसका फल भी सही होगा। वास्तविक कर्म उसी समय शुरू होता है जिस दिन कर्म दूसरे के लिए होता है। अपने लिए ही जीना पर्याप्त नहीं है। जो केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन एक बोझ है। लेकिन जब व्यक्ति अपने लिए सब प्राप्त कर चुका है, सब जान चुका होता है, फिर भी जीता है, तो उसके लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है। वह बिना भार के, बिना बोझ के जीता है। इस साधारण जीवन में वे ही क्षण आनंद के हैं जब हम थोड़ी देर के लिए दूसरे के लिए जीते हैं। माँ जब अपने बेटे के लिए जी लेती है तो आनंद से भर जाती है। पिता जब बेटे के लिए, मित्र जब मित्र के लिए जीता है तो वह आनंद में डूब जाता है। क्षण भर भी यदि हम दूसरे के लिए जी लेते हैं तो ही हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। कल आगे अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।